हेलो हेलो दोस्तों। हेलो दोस्त। हेलो दोस्त। तो आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। दरअसल दरअसल हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाले। व्हाट डज कम्युनिकेशन मीन्स इन रियलिटी? डज इट मीन स्पीकिंग इन इंग्लिश, और उसका मतलब है कि हम अपनी बात दूसरे के समक्ष कितनी आसानी से, कितनी अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं? क्या उसको कम्युनिकेशन कहते हैं? किसको कम्युनिकेशन कहते हैं? दरअसल किसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं? किस कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? उसके माध्यम से कम्युनिकेशन के माध्यम से, नॉट अ माध्यम, कम्युनिकेशन को हम बताने वाले हैं कि कम्युनिकेशन को कहा किया जाता है, मतलब कम्युनिकेशन होता क्या है। सेल्वे स्टार्ट। बहुत लोगों का मानना है कि कम्युनिकेशन खाली अगर हम अंग्रेजी में संवाद कर सकते हैं किसी बात पर तो वो अच्छा कम्युनिकेटर है। विच डजेंट, विच आई डोंट थिंक सो। अगर कोई अच्छे से, अगर कोई पॉलिटिशियन है वो अपनी बात दूसरे के समक्ष अच्छे से रख पा रहा है, दैट मीन्स ही इज़ अ गुड कम्युनिकेटर। बट इफ दूरवासी का नेता है और अपने लोगों के समक्ष वह अच्छी अपनी वार्तालाप व समक्ष अपने लोगों के समक्ष वह अपनी बातें सही प्रकार में रख रहा है जिसे एक नेता को रखनी चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? क्या वह गलत कम्युनिकेटर नहीं है? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। कम्युनिकेटर मीन्स आप दूसरे के समक्ष अपनी बात कितने आसानी से रख सकते हैं, कितनी आसानी से उसको समझा सकते हैं, उसको हम एक सरल और एक अच्छा नेता कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपनी बात अच्छे से रख पा रहा है। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? दैट इज़ द मीन वी आर गोइंग टू कम्युनिकेटर। अगर हम हिंदी में संवाद करें, पहले हम हिंदी में वार्तालाप रखते हुए फिर अंग्रेजी की तरफ बढ़े। दैट मीन्स फर्स्ट हमको टॉपिक अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि हम टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट व्हाट आर द थ्री थिंग्स, मीन्स हम समझाना रहता है क्या एक गुड कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए। पहला होता है नॉलेज। हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं उसकी एक भरपूर मात्रा में नॉलेज होनी चाहिए। हम if you don't have an if you don't have any experience, doesn't mean if you don't have any good knowledge about the topic, that means you're not going to convey it in different ways. If you know about the good knowledge about the topic, then you can communicate to long hour without any pause. तो इसका मतलब है कि पहले, सबसे पहले हमको टॉपिक की, जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हो उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसको हम कैसे दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हो, उसकी एक अच्छी कला होनी चाहिए। अगर हम किसी टॉपिक की डीप नॉलेज होगी, उसके बारे में अच्छे से पता होगा, तो हम अच्छे से बात रख सकते हैं। खाली इंग्लिश नहीं, हम कुछ दूसरे भाषा में भी उसको प्रस्तुत करते हैं और उसमें हमें मज़ा आएगा, क्योंकि हम उसके टॉपिक के बारे में पता है। कोई हमको टॉलरेट नहीं कर सकता, कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमें उस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पर, जैसे हम किसी ने कहा नदी के बारे में बताएगा, हाँ सारी नदियों के बारे में पता है, कहाँ से नदी निकलती है, कहाँ नदी जाती है, कहाँ पर नदी एंड होती है। अगर हमको उसके सारे बारे में पता है तो हमें कोई भी कैसा भी बंदा हमको कुछ नहीं कह सकता। दैट डजंट मीन, इट डज मीन कि सबसे पहले हमको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के लिए हम डिफरेंट सोर्स ऑफ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किताबें पढ़ सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की। डज डज वी हैव टू स्टडी मल्टीपल टॉपिक एट अ टाइम और कवर वन टॉपिक as it is our expert as it an expert in our topic, or multiple topic or beginner in a multiple topic? what does you choose? कहने का मतलब ये है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को एक साथ, कहने का मतलब ये है कि हमको डिफरेंट टॉपिक एक साथ, जैसे कि नदी भारत और और क्या हो गया, और कई भी टॉपिक हो सकते हैं, उनको एक साथ प्रस्तुत करनी चाहिए। क्या खाली जैसे टेक्नोलॉजी, खाली उस टेक्नोलॉजी के ऊपर महारत प्रदान कर सकते हैं और फिर उस टेक्नोलॉजी को खाली
दूसरों के समक्ष प्रस्तुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या हमको करना चाहिए? मेरे अनुसार हमको सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक पकड़ना चाहिए, टॉपिक लेना चाहिए जिसको हम अच्छे से अच्छे प्रस्तुत कर सकें। अगर हम खाली एक टॉपिक को ही अच्छे से अच्छे प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे योगा, लाइक सम योगी गुरुज, दे नो हाउ टू प्रेजेंट देयर स्किल यूजिंग योगा इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अब आपको योगा के बारे में पता है तो हम कितना ही लगभग 30 40 50 60 मिनट आराम से 1 घंटे उस योगा उस टॉपिक के ऊपर बोल सकते हैं, लगातार बोल सकते हैं बिना किसी सोचे समझे। पर वहीं आपको योगा के बारे में 50% पता हो, टेक्नोलॉजी के बारे में 50% पता हो, स्पेस के बारे में 50% पता हो, तो ऐसे कैसे करके हमें पता हो। पर पहले वो ठीक है, वो आगे चल के यूज़ हो सकता है, बट बट इट्स अ पॉज। अगर हमको योगा के बारे में 50% हो और बाकी बारे में 10% हो, योगा के मुकाबले अगर कोई हमारे डिबेट करता है योगा के ऊपर और हमको उसके बारे में बहुत नॉलेज है, हम उसको अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं, तो हम लोगों से अलग हो सकते हैं। एक लोगों से अलग मीन्स हम अलग अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। दैट मीन्स हमको पता होना चाहिए। एक पहले हम एक टॉपिक के ऊपर प्रस्तुत करें, जैसे लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। भाई साहब गला सूख जाता है बोलते बोलते, तो कैमरा के सामने। अभी हम गले से बोल रहे हैं, जिस दिन पेट से बोलने लगेंगे उस दिन सब सामान हो जाएगा। इसलिए पेट से कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? जब पेट से बोलेंगे। पेट डजंट मीन लाइक नेचुरल साउंड। पेट से बोलने का मतलब है नेचुरल साउंड। हमको कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ती है उसमें, एकदम नेचुरल साउंड वेव्स आ रही है। अभी गले से बोलेंगे तो हमको भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और जो हमारे सामने हैं उनको भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हमारे जो लोग सामने बैठे उनको भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा उस टॉपिक को समझने के लिए। इसलिए हमेशा सोच करें कि स्पीक थ्रू योर स्टमच, नॉट फ्रॉम योर नेक। दैट्स वन बिग लेसन if you want to improve your speaking skill. Speaking from your stomach. And how can you speak from your stomach? It's simple. Be natural in front of camera. Don't be try to oversmart. Don't try to be in, because camera knows everybody. Camera know everything. Like it's said in cinema. Camera it's said in cinema. If you are not ready इफ़ आर नॉट रेडी, अगर आपको कैमरा के सामने रेडी नहीं है, मतलब आप कैमरा के सामने प्रस्तुति, अब एक कॉन्फिडेंस नहीं, तो कैमरा उसको पढ़ लिख लेता है, कैमरा समझ जाता है, कैमरा उसी प्रकार में उसको प्रस्तुत कर रहा है दूसरे के सामने। तो हमेशा ट्राई करें बी नेचुरल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। डोंट ट्राई टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ये ट्राई फैक्ट हो सकते हैं, जैसे हमने 1 मिनट बाद पॉज करना है, 1 मिनट बाद रुकना है, 1 मिनट बाद तेज़ बोलना है, इस गति में बोलना है, वो फैक्ट्स हो सकते हैं, पर ट्राई टू बी नेचुरल। ओके हमने लगभग 8.5 मिनट कवर कर चुकी हैं। पहली बार हम हिंदी में ट्राई कर रहे हैं, तो लगभग 8.5 मिनट का अंतराल हमने पूरा कर लिया है। हम और तेज़ बोलेंगे, पता नहीं मंदा क्यों बोल रहे हैं, किसकी सर, इट्स एन स्किल, आई वांट टू लर्न इट। हमको ये सीखना है भैया किसी भी हालत में। आई वॉन्ट टू लर्न इट, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। हाउ कैन आई इम्प्रूव इट डेली, वन बाय वन। और हम इसको स्किल की तरह प्रेजेंट करें, नॉट एन इमोशन नहीं जोड़ के अगर इसको स्किल की तरह लिया जाए तो हम काफ़ी जल्दी सीख सकते हैं। लाइक हम टारगेट दे, आज हमको इतना बोलना है, इतना करना है, इतना कुछ करना है, तो उससे हम जल्दी सीखते हैं। पर हम इसको इमोशन की तरह लेते हैं, लाइक एन इमोशन। अगर हमको आ गया तो ओह तुम महान हो, तुम वो मूवी में भी सीरीज़ में भी यही दिखाया जाता है मुख्यतः। अगर कोई अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, मतलब आज 21वीं सदी में 21st सेंचुरी, इवन इन द 21st सेंचुरी, इट्स एन बिग टॉपिक इन फ्रंट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट,
स्कूल स्टूडेंट एंड एवरीवन। उसकी वजह से वो अपनी बात भी नहीं रख पा रहे। समझ रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? कोई व्यक्ति अपनी बात भी नहीं रख पा रहा है दूसरों के सामने ड्यू टू न इंग्लिश। और इंग्लिश कब सुधार होगी? जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचेंगे। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं सोच रहे हैं तो इट्स बीन अ डिफ़िकल्ट। हम फिर इमोशन फर्स्ट प्रिंसिपल की तरह इस फर्स्ट प्रिंसिपल का मीन्स है कि हम इसको स्किल की तरह लें, नॉट थ्रू एन इमोशन। ओ भाई तेरे पे इंग्लिश नहीं आती तो क्या होगा? और हम चाइनीज़ सीखना चाहें तो उसका मेरे को लगता है वो पब्लिक जल्दी सीख सकती। इंडियन पब्लिक जल्दी सीख सकती है हिंदी के मुकाबले, इंग्लिश के मुकाबले। और चाइनीज़ का कंपटीशन दिया जाए कि पब्लिक बच्चों आपको चाइनीज़ सीखनी है, स्टूडेंट आपको चाइनीज़ सीखनी है, इस अंतराल में 2-3 महीने के अंतराल में, और 3 बच्चों का ग्रुप बनाया जाए कि आपको चाइनीज़ सीखनी है, और 3 बच्चों का ग्रुप बनाया जाए कि आपको हिंदी इंग्लिश सीखनी है, तो मेरे को लगता है चाइनीज़ वाले बच्चे जल्दी सीख पाएंगे, क्योंकि उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती इमोशनल वाला फैक्टर ही नहीं है। अभी इमोशन का फैक्टर जोड़ेंगे, हमने कहाँ से देखी है सीरीज़ कि चाइनीज़ सिखाई जा रही है बच्चों को चाइनीज़ को बताया जा रहा है, वो इसमें दिखाया ही नहीं है। दैट डज मीन अगर हम इसमें से इमोशन वाला पार्ट रिमूव कर दें, इमोशन वाला पार्ट हटा दिया जाए, तो एक बच्चा या थिंग बहुत अच्छी तरह सीख सकता है। ओके ओके, वी आर गोइंग एट अ पीस। लगभग हमने 12.5 मिनट ख़त्म कर चुके हैं। आज मुख्यतः हम खाली कम्युनिकेट के बारे में बात करने वाले हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएंगे, उसको हम सब पार्ट में डिवाइड करेंगे और उन सब पार्ट को अपनी भाषा में पहले ट्रांसलेट करेंगे, पहले उसके बारे में 10-12 वीडियो बनाएंगे, फिर 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 उन पर्टिकुलर वीडियो को हम पूरे अंतराल इंग्लिश में बोलने की प्रयास करेंगे, बोलने का ट्राई करेंगे, जिससे कि और इसमें तो हम देख सकते हैं कि हमारी स्पीड काफ़ी तेज़ है। समझ रहे हैं आप? इसमें हमारी स्पीड काफ़ी तेज़ है, पर इंग्लिश में हम थोड़ा स्पीड स्लो डाउन रखेंगे, जिससे हम समझ सकें क्या बोल रहे हैं, क्या सुन पा रहे हैं। अपने आप को भी सुनना ज़रूरी है, जो हम बोल रहे हैं उसको हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए हम स्पीड इंग्लिश में थोड़ी स्लो रखेंगे, जिससे कि हम बी नेचुरल, जिससे कि हम पेट से बोल सकें, ना कि गले से। दैट मीन्स हम थोड़ा नेचुरल प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, अब हमने 13 मिनट कर चुके हैं। हमका टारगेट हो रहा है डेली के हम 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट डेली बोल ले। तर्जुमे लेडी चाण। तो लगभग 13 मिनट ख़त्म हो चुके हैं। हमको एडिट करना पड़ेगा, ये विद्यार्थी पता ना कहाँ से आ गया बीच के बीच। इस कारण वर्ष हमको एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने किसी भी से घर कर्मचारियों का चेहरा नहीं दिखाना चाहते दूसरे के समक्ष। ओके, फ्रॉम विच लगभग 12 मिनट से हमको ये एडिट करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, तो हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि हम आज खाली बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन कैसे सुधारे, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या इंग्लिश ही होती है। अगर कोई इंग्लिश में वार्तालाप कर पा रहा है तो इसका मतलब वो एक गुड कम्युनिकेटर है। पर एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी मातृभाषा में नॉट मीन्स अपनी लोकल भाषा टंग लैंग्वेज, और वो बात कर रहा है अपनी दूसरे को समझ, अपनी अच्छे से बात रख पा रहा है, क्या वो गुड कम्युनिकेटर नहीं है? इन्हीं सभी के बारे में मैंने बात की। तो शीर्षक यही निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर इफ़ यू आर एबल टू पुट योर वॉइस इन फ्रंट ऑफ अदर्स in a good way, that in front of you guys in front of you can understand your things, that you answer, you are a good communicator. It doesn't matter if you are speaking in English or Hindi. Important is even either you are
Important is whether you are not, whether you are whether you are able to speak your thoughts, your that that message that you want to deliver in a concisely or in a way that people can understand. That's that's more important than being an being तो हमारे सब सब हो जाएगा भाई, सब करेंगे, हम सब करेंगे। अभी जो पॉज ले रहे हैं, पॉज को भी ख़त्म करेंगे, फ्लुएंसी भी लाएंगे, सब हो जाएगा। बी पेशेंट, बी रेगुलर, बस बी पेशेंट, बी रेगुलर। प्रोसेस को अगर हम सम्मान देंगे, प्रोसेस को हम अगर ज़्यादा रुतबा देंगे, प्रोसेस को हम ज़्यादा महत्व देंगे, तो सब बढ़िया होगा, सब ठीक ठाक होगा। लेट्स प्रे। तो लगभग हमने 16 मिनट कवर कर चुके हैं। 16 मिनट से ज़्यादा होने वाली है। इसी के साथ इसमें से कुछ पार्ट एडिट करेंगे, हम एडिट करेंगे नहीं, आई डोंट नो, लेट बी नेचुरल। किसी टॉपिक के बारे में हमने आज बात नहीं करी है, खाली हमने बात करी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट डज कम्युनिकेशन मीन्स। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, सीरीज़ को, टॉपिक को लेंगे। पहले आज जैसे हमने बात की, पहले किसी टॉपिक पर हम अपनी टंग लैंग्वेज में वार्तालाप करेंगे, पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। देन आफ्टर दैट आई एम ट्राइंग टू स्पीक दोज टॉपिक इन इंग्लिश so that it can be an easy, so that it can be easy to talk. If you know how to speak, if you know about the topic, knowledge about the topic, and you can speak only. I am from English medium school. I don't require to be teach tenses, sentence making. I already know about that. The thing I don't know is that how can I produce those sentences in front of other. That's the only thing I want to need. I don't require any sentence making. I know how to read. I know how to read a paragraph. I know how to get a knowledge from an English newspaper. I know absolutely everything about English. Means it's so difficult, brother. मीम्स ना बन जावे हैं फ्यूचर में, maybe. Let's stop it. I don't think so I'm going to upload this video on internet. Let's I don't think so I'm going to upload this video in future. So बेसिक मुद्दा क्या है इस वीडियो का, ये बताने का कि कम्युनिकेशन क्या होती है। क्या कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है दूसरे के समझ, इसका मतलब ये है कि वो अच्छा प्रवक्ता है, अच्छा भाषण करता है, और दूसरा बंदा अपनी मदर टंग लैंग्वेज में बोल रहा है और वो अपने और अच्छे से दूसरे को समझ अपनी बातें रख पा रहा है। क्या मतलब, कौन अच्छा प्रवक्ता। Communication is more important than anything. According to Jordan Peterson, communication is more important to anything else. That means we need to improve our communication skill. That's important, brother. I need to improve it. Any of the case. How can I improve it? I can improve it. I want to improve it. And I will improve it through various resources that I know about the various resources. Next video I'm going to make how can I improve my communication skill. How can I improve my communication skill? Okay. Yo buddy, if you're ready. That's it, man. That's it, Lord. Yeah, bang.
anxiety, not an anxiety, wanting